हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आसिया नाज। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस क्लास में। गाइस, आज की क्लास जो है वो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम बोलते हैं कि ज़रूर तुमने ही उसे डांटा होगा, या फिर ज़रूर तुमने ही ये गलती किया होगा, या फिर तुमने ही कबर्ड से पैसा चुराया होगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है? तो आप ये सोचोगे यहाँ पे क्या है, ज़रूर तुमने ही उसे डांटा होगा। आप होगा पे नहीं जाना है आपको, कि आपको लगता होगा कि ये होगा है तो ये फ्यूचर की बात होगी, बट ऐसा नहीं है। ये फ्यूचर की बात नहीं है। यहाँ पे ज़रूर तुमने ही या किया होगा। इससे क्या आपको पता चलेगा कि ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा, मतलब कि पॉसिबिलिटी को यहाँ पे शो करा रहा है कि यहाँ पे ज़रूर तुमने ही किया होगा तो ऐसा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये ज़रूर वर्ड जो है यानी कि लग गए हैं। तो इससे क्या होता है कि पॉसिबिलिटी को शो कराता है कि ज़रूर ही तुमने उसे डांटा होगा, या फिर ज़रूर ही तुमने मार्केट से ये सामान लाया होगा। इस तरीके से, और इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे वो आगे आपको वीडियो में पता चलेंगे। उसके बाद आप ऐसे भी सेंटेंस को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देखिएगा यहाँ पर, मैं बस निकलने ही वाली हूँ। क्या है? मैं बस निकलने ही वाली हूँ, या फिर पापा बस आने ही वाले हैं, या फिर मैं बस अब सोने ही वाली हूँ क्योंकि मुझे सुबह में जल्दी उठना होता है, या फिर मैं बस आपको कॉल करने ही वाली हूँ। इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे उसके भी स्ट्रक्चर आपको आगे चल के पता चलेगा। उसके बाद है फिर यहाँ पे देखिएगा कि मैं होमवर्क बनाने में व्यस्त थी। क्या है कि तुम अभी तक खाना क्यों नहीं खाई हो? तो क्या बोलूँगी कि मैं होमवर्क बनाने में व्यस्त थी इसलिए मैं अभी तक खाना नहीं खाई हूँ, या फिर ब्रेकफास्ट नहीं की हूँ। उसके बाद कि वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तो वह साफ़ सफाई करने में व्यस्त थी इसलिए वो आपसे मिलने नहीं गई। इस तरह के सेंटेंस को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे, और वन बाय वन करके आप सभी को क्या है, जितने भी स्ट्रक्चर है वो आपको पता चल जाएंगे, और आप अपने इंग्लिश को स्टैंडर्ड लेवल का बनाइएगा और इन्हें स्पीकिंग में ईजिली तरीके से आप इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दिस क्लास। तो गाइस, अब देखिएगा आपके इसके स्ट्रक्चर क्या है इस तरह के सेंटेंस के। क्या है स्ट्रक्चर? यहाँ पे आपको एक नज़र डालना है यहाँ पे कि सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव, उसके बाद है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब मैं आपको शुरू में बोली थी कि ज़रूर तुमने ही ये गलती किया होगा, तो आपको लगा होगा कि ये किस तरह से सेंटेंस बनेगा। जब एक्चुअल में ये देखा जाए तो ये क्या है, मॉडल वर्ब्स के ये क्या है, स्ट्रक्चर है कि ज़रूर आपने ही ये किया होगा, या फिर आपको ज़रूर हटाकर आपको यह किया, तुमने ये किया होगा। बट यहाँ पे क्या है, आपको अगर मॉडल वर्ब्स के साथ इस सेंटेंस को बनाया जाए या पढ़ाया जाए, या इस स्ट्रक्चर को आपको बताया जाए, तो आप क्या करोगे, सारे मॉडल वर्ब्स एक साथ पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाते हो, और ना उसे आप स्पीकिंग में यूज़ कर पाते हो, ना आप कोई भी सेंटेंस को अच्छे तरीके से फ्रेम कर पाते हो। तो मैं सोची क्यों ना मैं अलग से एक स्ट्रक्चर को उठाकर मैं वन बाय वन करके कुछ स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊँ, ताकि आप क्या करो, उन्हें ईजिली स्पीकिंग में इस्तेमाल कर पाओ। तो जैसे आपने ये स्ट्रक्चर को याद किया होगा जब आपने मॉडल वर्ब्स को पढ़ा होगा, तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस हैव, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, ज़रूर तुमने ही गलती किया होगा। तो क्या हो जाएगा, इसके स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हुआ यू, मस्ट हैव तो मस्ट हैव, गलती करना मतलब मेक अ मिस्टेक होता है, बट थर्ड फॉर्म है तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड, मेक, मेड एंड मेड। तो यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। ओके। उसके बाद है ज़रूर तुमने ही पैसा चोरी की होगी, ज़रूर तुमने ही पैसा चोरी की होगी, तो यू मस्ट हैव स्टोलन द मनी। क्या है, स्टोलन द मनी, ज़रूर तुमने ही पैसा चोरी की होगी, या फिर ज़रूर उसने ही पैसा चोरी की होगी। तो यहाँ पे शी होगा, सी मस्ट हैव स्टोलन द मनी, ज़रूर वे लोग ही
ज़रूर वे लोग ही पैसा चोरी किया होगा। तो क्या हो जाएगा, दे मस्ट हैव स्टोलन द मनी। इस तरीके से आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर तुमने ही या फिर यू का ही इस्तेमाल, सब्जेक्ट यू का ही इस्तेमाल होगा। आपके अकॉर्डिंग आप किसके बारे में बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या करोगे, सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। ओके, ये डाउट आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद है कि ज़रूर तुमने ही उसे फ़ोन किया होगा। जैसे कि किसी को कॉल, किसी का रॉन्ग नंबर कॉल लग जाता है और कोई बात बोल दिया गलत, अब वहाँ से फिर रिटर्न कॉल आया तो क्या बोले, घर के पेरेंट्स क्या बोल, ज़रूर तुमने ही उसे कॉल किया होगा तभी तो वो रिटर्न कर रही है कि मेरे नंबर पे कॉल आया था। तो यू मस्ट हैव कॉल हिम या फिर हर। अगर किसी लड़का को कॉल किया होगा तो हिम होगा, अगर किसी लड़की के नंबर पे कॉल किया होगा तो हर होगा। यू मस्ट हैव कॉल हिम या फिर हर। अब आप देखिएगा, ज़रूर तुमने ही उसे कुछ कहा होगा इसलिए वो गुस्सा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ज़रूर तुमने ही उसे डांटा होगा या फिर ज़रूर तुमने ही उसे कुछ कहा होगा इसलिए वो खाना नहीं खा रही है और गुस्सा है। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव सेड समथिंग, क्या है, उसे, हिम या फिर हर, अकॉर्डिंग टू गर्ल्स एंड बॉयज़। यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ज़रूर तुमने ही उसे कुछ कहा होगा। तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव सेड समथिंग हिम या फिर हर। ओके, इस तरीके से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है और आप लोग क्लास में कंटिन्यू बने रहें। क्या है, अब ज़रूर उसने ही बदमाशी की होगी। अब मैं क्या की हूँ यहाँ पे कि सब्जेक्ट को चेंज कर दी हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा तो ना हो कि तुमने ही करके ये सेंटेंस को बनाना है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको आपके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज करना है या कर सकते हैं। ओके, ज़रूर उसने ही बदमाशी की होगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि ज़रूर वहाँ गई थी किसी की शादी में, ज़रूर उसने ही कुछ बदमाशी की होगी। तो शी मस्ट हैव डन द मिसचिफ, क्या है, मिसचिफ, उसने ही कुछ बदमाशी की होगी। ज़रूर वे लोग ही उसे धक्का दिया होगा। जैसे हम कहीं गए हैं तो बोलते हैं ना कि अरे भीड़ में जब थी ना तो किसी ने धक्का दिया होगा, तो हम क्या अपने आप में सोचते हैं कि हाँ ज़रूर वे लोग ने ही हम लोग को धक्का दिया होगा। तो क्या बोलेंगे, दे मस्ट हैव पुश्ड हिम या फिर हर, क्या है, दे मस्ट हैव पुश्ड हिम या फिर हर। या फिर ज़रूर राधा ही कुछ गड़बड़ की होगी, मतलब कि ज़रूर राधा ने ही हम लोग के साथ कुछ गड़बड़ की होगी क्लासरूम में। तो क्या हो जाएगा कि राधा मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, राधा ने ही कुछ गड़बड़ की होगी। मुझे उम्मीद है कि आप ये स्ट्रक्चर को और ये इस तरह के सेंटेंस को आप इजीली तरीके से आप फ्रेम कर सकेंगे और स्पीकिंग में भी इन्हें इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट यूजेस ले लेते हैं। आप लोग को क्लास स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि मैं इतनी भी लेंदी वीडियो नहीं बनाती हूँ जो आप लोग को स्किप करनी पड़ जाती है। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अगर आप देख लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इन तरह के सेंटेंस को स्पीकिंग में यूज़ करोगे, आप अपने इंग्लिश को और भी स्टैंडर्ड लेवल के बना लोगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इन तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर देख लिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि बस मैं निकलने ही वाली हूँ, या फिर मैं बस उसे फ़ोन करने ही वाली हूँ इनवाइट देने के लिए, या फिर क्या है, मैं बस कॉलेज पहुँचने ही वाली हूँ, या फिर क्या बोलते हैं, मैं बस घर पहुँचने ही वाली हूँ। इस तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो देखिए आप। सब्जेक्ट होंगे प्लस इज एम आर। ओके, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाना है प्लस जस्ट अबाउट टू, इन सभी को एक साथ लगाना है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको जस्ट अबाउट टू लगा देना और मेन वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप देखिएगा यहाँ पे सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है। क्या है, मैं बस निकलने ही वाली हूँ, मैं बस घर से निकलने ही वाली हूँ। तो क्या बोलेंगे, आई एम जस्ट, क्या है, आई जो हुआ वो हुआ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो हुआ आई के साथ आपको पता है कि एम लगता है। उसके बाद जस्ट अबाउट टू, क्या है, जस्ट अबाउट टू, क्या है, निकलना मतलब लीव, जस्ट अबाउट टू लीव। किसके लिए, ऑफिस के लिए, तो फॉर ऑफिस। किसके लिए, मार्केट के लिए, फॉर मार्केट। क्या है, इस तरीके से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। उसके बाद है कि वह बस घर पहुंचने ही वाला है, वह बस घर पहुंचने ही वाला है। तो ही इज़ जस्ट अबाउट टू रीच होम,
वह बस घर पहुंचने ही वाला है। उसके बाद पापा बस आने ही वाले हैं, जैसे हम बोलते हैं ना पापा बस ऑफिस से आने ही वाले हैं। तो फादर इज जस्ट अबाउट टू कम या फिर अराइव फ्रॉम ऑफिस। ओके, इस तरह आप यहाँ पे कम भी लगा सकते हैं और अराइव भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करें। कहीं से भी आने वाले, पापा बस मार्केट से आने ही वाले, तो फादर इज जस्ट अबाउट टू कम फ्रॉम मार्केट या फिर कम फ्रॉम क्या है ऑफिस, इस तरीके से, या फिर कम फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आने ही वाले हैं। उसके बाद क्या है कि मैं उसे बस फ़ोन करने ही वाली हूँ। जैसे घर में शादी चल रही है, ओके, शादी की फंक्शन होने वाली है और मुझे किसी को इनवाइट देना है कॉल से, तो घर में पूछें कि घर में बड़े जो होते हैं वो पूछते ना तुमने उसे कॉल किया, इनवाइट दिया, तो मैं क्या बोलूँगी कि मैं बस उसे फ़ोन करने ही वाली हूँ। तो क्या बोलेंगे, आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल हिम या फिर हर फॉर इनवाइट के लिए। ओके, फॉर इन्वाइटिंग, फॉर लगेगा तो आईएनजी लग जाएंगे तो इन्वाइटिंग, तो आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल हिम या फिर हर। इस तरीके से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। हम बोलते हैं ना ऐसे कि मेरी परीक्षा बस शुरू होने ही वाली है। हम घर में बोलते हैं ना कि मेरी परीक्षा बस शुरू होने ही वाली है, तो इसे आप कैसे बोलिएगा कि माई एग्जामिनेशन इज़ जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, मेरी परीक्षा बस शुरू होने ही वाली है। उसके बाद है कि मैं बस घर की सफाई करने ही वाली थी। आप जिस तरीके से इन्हें प्रेजेंट में यूज़ किए हैं आप उसी तरीके से इन्हें पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज करना है आपको। ओके, क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। क्या है कि आपको इज एम आर की जगह वॉज वर का इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, तो क्या है कि मैं बस घर की सफाई करने ही वाली थी, तो आई वॉज जस्ट अबाउट टू क्लीन द हाउस। क्या है, आई वॉज जस्ट अबाउट टू क्लीन द हाउस, मैं बस घर की सफाई करने ही वाली थी। हम लोग बस वहाँ जाने ही वाले थे, तो वी वर जस्ट अबाउट टू गो देयर, वी वर जस्ट अबाउट टू गो देयर। इस तरीके से आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों में आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, और आपको सिर्फ चेंज करनी है तो वो हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट यूजेस ले लेते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं ये काम करने में व्यस्त थी, या फिर मैं क्या है कि मैं क्या ड्यूटी करने में व्यस्त थी, या फिर मैं घर की सफाई करने में व्यस्त थी, तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा वो देखिए। इसके स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, उसके बाद प्लस बीजी प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगा देना है, उसके बाद प्लस समथिंग। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि क्या है, मैं बर्तन धोने में व्यस्त थी, मैं बर्तन धोने में व्यस्त थी, इसलिए मैं क्या की, पढ़ाई नहीं की या फिर मैं वो काम नहीं की, तो क्या हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या है वॉज, क्योंकि आई के साथ आपको पता है कि वॉज लगता है, तो आई वॉज बिजी डूइंग द डिशेस। डू मीन्स होता है करना, इसमें आईएनजी लगा दिया, डूइंग द डिशेस मतलब बर्तन धोने में व्यस्त थी। वह घर की काम करने में व्यस्त थी। जैसे बोलते हैं ना कि तुम मुझसे, जैसे कोई गेस्ट आते हैं और कोई काम कर रहे होते तो वो मिलने नहीं जाते, तो वो तुम बहुत लेट से मिलने आई है, तो क्या बोले, वह काम करने में या फिर वह सफाई करने में व्यस्त थी, तो क्या बोलेंगे, वह घर की सफाई करने में व्यस्त थी, तो सी वॉज बिजी डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स। क्या है, सी वॉज बिजी डूइंग द हाउस होल्ड चोर्स। उसके बाद है कि मैं होमवर्क बनाने में व्यस्त थी, मैं इसलिए आपका कॉल रिसीव नहीं की क्योंकि मैं होमवर्क बनाने में व्यस्त थी, तो आई वॉज बिजी डूइंग द होमवर्क। क्या है, आई वॉज बिजी डूइंग द होमवर्क। वे लोग बात करने में व्यस्त थी। क्या है, वे लोग बात करने में व्यस्त थी इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुन रही थी। जैसे बोलते हैं ना कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो, तो क्या बोलेंगे कि हम लोग बात करने में या फिर वे लोग बात करने में व्यस्त थी इसलिए तुम्हारी बात नहीं सुन रही थी, तो दे वर बिजी टॉकिंग, they were busy talking, so that's why she didn't listen your, क्या है, she didn't listen your talk, इसलिए तुम्हारी बात वह नहीं सुनी। चलिए आप कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं ताकि आप सभी के पूरे डाउट क्लियर हो जाए, और लास्ट में मैं आप सभी को होमवर्क भी दूंगी क्योंकि आप लोग भी सेंटेंस को फ्रेम करेंगे ताकि आपके भी डाउट क्लियर हो और फ्रेम करने आपको भी आना चाहिए। ओके, तो आप लोग बिल्कुल भी लास्ट में
एंड नहीं कीजिएगा, क्लास को ओवर नहीं कीजिएगा। अब आपके लिए कुछ क्या है सेंटेंस है जो आपको बनाना है। क्या है कि वह गीत लिखने में व्यस्त थी। क्या थी? वह गीत लिखने में व्यस्त थी। फिर है मैं खेलने में व्यस्त था। मैं खेलने में व्यस्त था इसीलिए आपसे नहीं मिला। उसके बाद है ज़रूर तुमने ही उसे गाली दी होगी इसलिए वो गुस्सा है। ये सेंटेंस आपको बनाना है। ज़रूर वे लोग ही मुझे कॉल किया होगा रात में ज़रूर, या फिर ज़रूर वे लोग ही मुझे कॉल किया होगा रात में। ये भी सेंटेंस आपको फ्रेम करना है। मेरा रिज़ल्ट बस आने ही वाला है। क्या है? मेरा रिज़ल्ट बस आने ही वाला है। फिर है कि मैं बस नहाने ही वाली थी। इन सभी सेंटेंस को क्या करना है? आपको फ्रेम करना है। यहाँ पे मैं लिख रखी हूँ कि सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आपके लिए ये सभी सेंटेंस हैं। आपको सभी सेंटेंस को क्या करना है? फ्रेम करना है। और आप लोग क्या करना, सभी को फ्रेम करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अच्छे तरीके से सभी सेंटेंस को बनाकर मुझे सेंड कीजिएगा ताकि मैं सभी का चेक कर सकूँ कितने सारे स्टूडेंट ने सही तरीके से सेंटेंस को फ्रेम किया है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे पढ़ाने का तरीका आप सभी को कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और सभी लोग एक एक बार वीडियो को शेयर करते ताकि सभी बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच पाए। और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो वो भी करें ताकि आप सभी के पास सभी नोटिफिकेशन टाइम पे जाए और आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। अभी जो क्लास चल रही है वो सभी एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की क्लास चल रही है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर प्रीवियस वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप सभी लोग वहाँ से जाके चेक करके आप लोग क्या करिएगा, सभी वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे क्या है इंस्टाग्राम चैनल पे आप मुझसे कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल है स्पोकन मिस ऑफिशियल, जहां आप मुझे फॉलो करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइस।